रुको जरा, सबर करो। होने जा रहे हैं मरहबा। नहीं बोलूंगा सब ले जा ये सब वीडियो बनाएगा, ये सारे रिकॉर्डिंग जो है ना आज सारे ब्लॉग यहीं करके जाएगा। Hey, y'all come look at this. अब सही है। पाक सरजमीन माइक चेक टुक 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 आ रहा है बस। चंगा नाम है, बहुत चंगा नाम है। जज़ाकल्लाह। आप दो। हाँ जी असद भाई, आप क्या बताएंगे? आप यहाँ रहते हैं, इस जगह का थोड़ा सा तारुफ पेश करें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी, यहाँ मैं रहता हूँ। ये सामने जो पूरा आपको प्लॉट दिख रहा है मेरा ही है, और यहाँ कैपिटल सोसाइटी नाम है। बस यहीं तक है प्लॉट, वहाँ रोड है, ये मेरा नहीं है। और कैपिटल सोसाइटी नाम है इस जगह का। कहाँ है ये मैं नहीं बताऊँगा, पब्लिसिटी फिर लोग आ जाएंगे मिलने। ऐसे तो नहीं होता है। तो इसलिए वो सिक्योरिटी इश्यूज़, इस वजह से मैं नहीं बता सकता। बाकी ये कराची में ही है, लेकिन फील दुबई वाला देती है। बाकी जो मच्छर जो काट रहे थे वो दुबई वाले यही है। हाँ, ये दुबई से ही आए, इम्पोर्ट करवाए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान का ही मैं बताऊँ, हाँ, आज की यूथ का ये अपना नहीं पता अभी भाई। यूथ बस ये करे, क्या करे? एम्बेसी जाए यूएस या फिर कनाडा या फिर यूके और ठप्पा लगवाए वीज़ा पे और पाकिस्तान से निकले। रुको जरा, यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ, यहाँ सिर्फ अरशान भाई रहेंगे अकेले, भुट्टो के साथ व्लॉग बनाते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। ये भुट्टो बेहतरीन काम ये, आप यहाँ से निकलो पहली फुर्सत में। नहीं यार, मैं भी निकल रहा हूँ, उसी को अच्छा बनाओ। मैं भी निकल रहा हूँ कल दुबई कल इंशाल्लाह। अली भी जा रहा है, अली युगांडा जा रहा है। हाँ, ये अवन भाई जा रहा है नाइजेरियन माफिया इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ड्रग्स। बाकी महमूद भाई का तो पता ही है, ये पहाड़ों में माइनिंग करना है, ये माइनिंग कर रहे हैं पहाड़ों में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इस मुल्क में तो भाई आप इलीगल कमा के रह सकते हो, या फिर आप जो हो खुद इलीगल आए हो तभी रह सकते हो। इलीगल क्या मतलब? मतलब तुम्हें सब पता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओ। रिकॉर्ड ऑन द। यहाँ पे शरीफ इंसान का काम नहीं है इस मुल्क में। अरशान भाई शरीफ नहीं रह सकते आप, और नहीं, मेरे जैसे आप तो क्या मेरे जैसे लोग यहाँ नहीं रह सकते। बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। ये औरत मार्च भी एक बेसिकली मैं ये कहूँगा एक प्रोपेगेंडा है। आप औरत मार्च जिन नुकात के ऊपर बना था वो नुकात अभी चेंज हो गए हैं। ये औरत मार्च नहीं है, बेहया मार्च है। ये हकूक़ निस्वा का नारा लगा के इन्होंने बेहयाई को फ़रोग देने की कोशिश की है। अभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खाना खुद गरम करो, ये खुद गरम करो। औरत मार्च में आके ये बात करते हैं। उनसे मेरा एक सवाल है कि अगर उनकी माँ ने उनके बाप को ये बात बोली होती कि जाके खाना खुद गरम करो, तो उनकी नशोनुमा होती? अगर उनका बाप उनको कमा के नहीं लाता, उनकी माँ उनकी टेक केयर नहीं करती, तो इतने बड़े होते? दोबारा सुनोगे ना आप वीडियो ओपन करके तो आपको समझ आएगा मैंने क्या बहुत डीप बात बोली है। आपको बहुत समंदर की गहराई में आना पड़ेगा उसके लिए, सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन वाला। औरत मार जो है लोगों को गुमराह करने की चीज़ है, समझ रहे हैं आप? तो उसको इसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं। हाँ, आप बातचीत कर रहे हैं उसके ऊपर, बड़ी अच्छी बात है। और औरत समझ नहीं पा रहे, लेकिन आप बड़ी अच्छी उसने बातें की हैं, लेकिन आपने समझी नहीं। बड़ी गहरी बातें की हैं उसने। एक और बात बोलना चाहूँगा। ये बात ये है कि जानी देखो, औरत गाँव से देहातों से लेके शहरों तक बहुत सारी औरतों के हुकूक पसमाल होते हैं। हाँ, तो ये औरत मार्च में क्या प्रोपेगेंडा है, क्या मतलब? अच्छा, औरत मार्च का प्रोपेगेंडा ये है, देखो कि औरत मर्द की पसली से बनी है। कट मैं आपको जो है ना औरत मार्च को पूरा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, चंद अल्फाज में, कि आप भी सुने कि तुम औरत मर्द में क्या फ़र्क दिखाना चाहते हो, इनकी कमज़ोरी आया करके क्या बताना चाहते हो। ये औरत मार्च वालों के लिए है।
कमज़ोरी तुम्हारे अंदर नहीं सोच में ज़िंदा होती है। मर्द औरत को इज़्ज़त देता है, औरत मर्द की इज़्ज़त करती है। आज बेशर्मी माशरे में तुम फैलाना चाहते हो। मेरी मर्ज़ी के नारे लगाकर क्या साबित करना चाहते हो? तुम लोगों को बेहुदा पाठ पढ़ाना चाहते हो। इस्लाम ने सबके हकूक़ बताए रखे हैं, किसका हक किस पर और क्या होता है कुरान में लिखा रखा है। अपनी मर्ज़ी अपने पास रखो, हम अल्लाह की मर्ज़ी जानते हैं। ये जान लो, ये जिस्म भी तुम्हारी जागीर नहीं, मट्टी में इसको मिलना है। फ़र्क है, औरत को औरत और मर्द को मर्द बनकर रहना है। ये तय हो चुका, एहतराम दोनों का इन दोनों पर वाजिब है। औरत माँ का दर्जा रखती है तो मर्द भी बाप का दर्जा रखता है। बता दूसरा क्या टॉपिक होता यार? मैंने ये सुना है कि अगर आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, स्पेशली हम यंगस्टर्स अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम सदा के फारिग हैं। हमें बात करनी चाहिए किसी इनोवेशन की, किसी आइडिया की बात करनी चाहिए कि हम कैसे एक माशरे में एक ऐसा आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि हमारे आने वाली नस्ल को वो इस्तिफ़ादा करें। अब इस्तिफ़ादा का मतलब आपको नहीं आता है तो मतलब फ़वाइद कैसे उस चीज़ से उठा के हासिल करके हमारे आने वाली नस्ल जो है वो बढ़ सकती है आगे। मुर्गी का बिज़नेस के बारे में मैं आपसे ये बोलूँगा कि मुर्गी बहुत सेंसिटिव एक जीव है। मुर्गी जो है वो एक बहुत एक पक्षी है, बहुत सेंसिटिव पक्षी है वो। उसके लिए आप मुर्गी का आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये होता है कि आपको सर्दियों में उसके लिए गर्म जगह का इंतज़ाम करना पड़ता है, ज़्यादा गर्मी में उनको सर्द जगह का इंतज़ाम करना पड़ता है, उनकी फीड देखनी पड़ती है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। और ऊपर से हमारा कराची का एनवायरनमेंट ऐसा है कि अब यहाँ पर आप मुर्गियाँ रखते हैं तो उनकी बीमारियाँ उनके ऊपर बहुत सारी लग जाती हैं। तो उन बीमारियों को बचाने के लिए उनके वैक्सीन्स होते हैं, उनके मेडिसिन होते हैं, उनको फीड ऐसी देनी होती है कि वो बीमारियों से बचे। तो ये एक सेंसिटिव बिज़नेस है, अगर इसमें फ़ायदा है बट ये है कि इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके आपको मुर्गियों का धंधा होता है। 21वीं सदी के जवान हैं हम, 30 क्रॉस कर चुके हैं, पता नहीं कब तक जिएंगे। तो अभी अभी इस लम्हे में, अभी इस ज़माने में, अभी इस ख़जाने में, अभी इस पुराने में, अबे राइमिंग वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ना यार। अच्छा, हम काफ़िया को छोड़ देते हैं हम लोग, काफ़ी सारी बातें कर देता हूँ मैं। आजकल करंट सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी है कि होटलों पे आप जब भी जाते हैं आप देखते हैं कि हर दूसरा जवान पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, हर तीसरा जवान पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। आप मोबाइल खोलें, मोबाइल के अंदर आप जाएं तो आपको एक एंकर मिलेगा जो इमरान खान का सपोर्ट करेगा, एक एंकर मिलेगा इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलेगा। तो मतलब एक मेस्ड अप सोसाइटी है। मेस्ड अप इन द सेंस कि आप ये समझिए कि फुल कचूमर लहसुन अदरक लगे हुए हैं पाकिस्तान को। तो इससे बचने के लिए मैं हमारे नौजवानों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप होटल में बैठें तो आप डिस्कस करें, किसी इनोवेटिव आइडिया को डिस्कस करें, आप बिजनेस डिस्कस करें, बजाय आपकी पॉलिटिक्स डिस्कस करें। यार आज हाँ, आप देखें आजकल ज़माना ऐसा आ गया है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आप एक लैपटॉप और इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। तो बजाय एक ऐसे आइडिया पे बात करने के, एक ऐसे नॉलेजेबल स्किल सीखने, एक ऐसी नॉलेजेबल चीज़ सीखने के बजाय आप बैठ के इमरान खान ने ये कर दिया, बाजवा ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये बात करने से बेहतर है कि आप अपना सोचें, अपने माँ बाप का सोचें, अपनी गरीबी दूर करने का सोचें। पाकिस्तान 75 सालों से ही ऐसा था, आज भी ऐसा है, हो सकता है कल भी ऐसा ही रहे। ये मैं बैठ रहा हूँ मरीख पे, जो स्कूल में जो मुझे तालीम मुझे मिली है उस पर मैं कभी भी लानत नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो मुझे तर्ज ज़िंदगी मुझे पता नहीं होती, मुझे अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों पे कैसे शफ़क़त से पेश आना है, हमारे हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री में हमें क्या हुआ है, इस्लामियात के अंदर हमें अल्लाह ताला हमसे क्या कलाम करते हैं तो वो इस्लामियात में एक्सप्लेन करके उसकी समरी बना के। स्कूल बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आपको 8 बजे पहुंचना है, असम्बली में खड़ा होना है, आपने एक्सरसाइज करनी है। वो आपको बेसिकली वो इसलिए वो एक्सरसाइजेज होते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में आपको पंक्चुअल बनाए। स्कूल बहुत लाजमी है। हाँ, डिग्री और कोई आप ऐसी मेजर में मास्टर्स करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्कूल आपने जाना है, स्कूल आपने जाना है। प्राइमरी से लेके इंटर से लेके मास्टर्स से लेके आप सब पढ़ो, बट ये मत सोचें कि आप अगर पढ़ना है नौकरी हासिल करने के लिए तो मतलब आप दिमाग से ही नौकर हो। आप पढ़ो, आप पढ़ के आगे बढ़ना चाहो, माशरे में आप अपने आप को मुफीद साबित करने के लिए आप पढ़ना चाह रहे हो, तो फिर वो उस पढ़ाई का फ़ायदा है।
उसने पाकिस्तान को अच्छा बनाने की बात नहीं की, उसने किया आपके ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात की। आप स्किल सीखो, दुबई में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के, कहीं भी बैठ के आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो थ्रू फ्रीलांसर या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, सही है ना, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, किसी की भी थ्रू, सही है। तो उसने ये बात की है, उसके ज़रूरी नहीं आप पाकिस्तान में ही रहो, क्योंकि आप फ्रीलांसर पे भी यहाँ बैठ के काम करो तो डॉलर में ही कमा रहे हो, वो डॉलर में पे कर। हाँ, तो आप बाहर बैठ के भी कमा के डॉलर में यहाँ भेज सकते हो। तो ऑनलाइन का अब आजकल ज़माना चल रहा है ऑनलाइन सारा, पूरी दुनिया जो है आपसे 10-15 साल पहले ऑनलाइन हो चुकी है, डिजिटाइज। आप अभी तक जो है यहाँ बहुत से लोगों को नहीं पता फ्रीलांसर का या फिर ई कॉमर्स का नहीं पता, इतने लोगों को जो हमारे बड़े हैं जो अभी तक मैनुअल उस पर लगे हुए हैं कि ऑन डेस्क टिकट पे, हालांकि पूरी दुनिया जो है ऑनलाइन टिकट पर आ चुकी है 10-15 साल पहले। तो ये चीज़ें आप इन चीज़ों को सीखें। और एआई के बारे में आप क्या मुफीद मालूमात फराहम करेंगे? यार देखो, एआई बड़ी काम की चीज़ है अगर उसको सही तरह यूज़ किया जाए, वो आपके लिए हेल्पफुल है। बट हाँ, अब आजकल जो है कुछ लोग उसको एक ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन लेबर की जगह लाना चाह रहे हैं, वो चीज़ गलत है। उसको ह्यूमन यूज़ करेंगे और सही तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि एआई का दिमाग नहीं है, वो एक मशीन ही है इंसान की बनाई हुई। एआई और इंसान के दरमियान कोई बेसिक फ़र्क बता दें। यार सबसे बड़ी चीज़ ये, आप अशरफुल मखलूक़ात हो, आपको अल्लाह ने बनाया, एआई को इंसान ने बनाया, ख़त्म। यार एआई और इंसान के दरमियान बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आप एआई सबसे पहले आप ये कर लें, देखें हिस्ट्री पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्ट्री को। अब हिस्ट्री में क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी चीज़ें इनोवेट की, ठीक है। उसके बाद फिर गूगल आया, उसके बाद ऐसी बहुत सारी याहू हो गया, इस तरह के बहुत सारे डोमेन्स के ऊपर वेबसाइट्स और ऐसे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप अपना काम निकाल सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। अब एआई आया ही इसलिए है कि वो गूगल की मार्केट को कम कर सके। क्यों? अब ऑल इन ऑल सबसे ज़्यादा सर्च, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वेबसाइट दुनिया में नंबर 1 पे गूगल है, ठीक है। तो अब गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है अब माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि मुझे भी एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करनी पड़ेगी कि जो कि गूगल को कम्पीट करे, गूगल को कम्पीट करे। तो ये बेसिकली ये एलन मस्क और उसके ग्रुप का ये आइडिया था कि ये एआई इस तरह की चीज़ जनरेट करें जिसको जो है ना वो ऑटोमाइज़ करें बहुत सारी चीज़ों को। तो इसलिए अब एआई उतना मैच्योर नहीं है जितना मैच्योर आएगा अभी। एक होता है एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक होता है आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस में ये फ़र्क है कि जो जर्नल है ना, अब जैसे देखें आप एआई यूज़ कर रहे हैं, आप चैट जीपीटी, ओपन एआई का क्या है, एक टूल है। आप ओपन एआई में चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी पे ये है कि आप चैट जीपीटी को आप बोलेंगे आई लव यू, तो आपको वो वो आपको ऐसा जवाब देगा कि आप बोलेगा कि आई एम एन एआई, मेरे पास फीलिंग्स नहीं है, तो मैं इस चीज़ का आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। या आप उसको बोलते हैं कि जो है ना कि मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें इंसान की फीलिंग्स जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं। तो एआई उन फीलिंग्स को, अभी जो चैट जीपीटी वो इन फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकता। ओपन एआई ने जब चैट जीपीटी को लॉन्च किया, जब उसकी देखा मार्केट में कि हर दूसरा तीसरा बंदा पागलों की तरह चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, तो उन्होंने उसकी मार्केट जज की। मार्केट जज करने के बाद उनको पता चला कि भाई कि ये इसकी यूसेज लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने $20 बिलियन का उसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करी। अभी रिसेंटली उनके आपस में कोई मीटिंग्स हुई हैं जिसके ऊपर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो $20 बिलियन जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू जनरेट एंड अडॉप्ट बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। वो ये करेगा कि आप जो फील कर रहे हैं ना अंदर से, कि जैसे आपको कोई चीज़, आप घर से लड़ के आए हो, आप ये चाह रहे हो कि आपका माइंड डाइवर्ट हो, आपकी घर पे किस बात पे लड़ाई हुई है, वो एक आपके अंदर की एक फीलिंग्स को वो जज करेगा। एआई नहीं करेगा, एजीआई करेगा। एजीआई मीन्स आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस, वो ये चीज़ करेगा। यार ये अभी बेसिकली आई गेस एआई जो है वो अभी माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 20 बिलियन, जो मैंने अभी बताया आपको, $20 बिलियन का जो माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर, और ये बेसिकली चाह रहे हैं कि गूगल को कम्पीट करे, और करेगा कम्पीट। अभी चैट जीपीटी पे आप जाएं, आप
भले दुनिया का कोई भी सा भी सवाल पूछें, जैसे कि आप अपने क्लाइंट से बात करना चाह रहे हैं, आपके क्लाइंट ये है कि आपसे काम करवा रहा था, भाग गया, आपके कंप्यूटर्स की वजह से किसी और से काम कर रहा है, तो आप एआई से पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा क्लाइंट वापस आए। आपने जितनी डिटेल में एआई से आप सवाल पूछते हैं, वो उतने डिटेल में आपको अच्छा सा जवाब लिख के देता है कि आप ये करेंगे तो आपका क्लाइंट वापस आएगा। ठीक है, अब उसकी एक मिसाल ये है कि आप क्लाइंट से बात करते हैं थ्रू ईमेल। ईमेल क्या करना होता है? टाइप करना होता है। जब आप टाइप करते हैं तो आप जब टाइपिंग पे बैठते हैं तो आप ख़ुद अपना दिमाग यूज़ करके टाइप करते हैं, आप अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को मिक्स करते हैं। अब आपको मिक्स करके 1002 वर्ड्स की ईमेल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ChatGPT खोलना है, जाके बताना है कि आई वांट माय क्लाइंट बैक, ही यूज्ड टू वर्क विद मी बट ही इज़ नाउ वर्किंग विद माय कंपटीटर, आई वांट टू गेट हिम बैक, आई डू फलां आई प्रोवाइड ये सर्विसेज। ये पूरा डिटेल आपको लिख के सिर्फ इंटर मारना है ChatGPT पे। आप ChatGPT आपको बताएगा कि आप ये करो, आप इस तरह की ईमेल आप डिज़ाइन करो, आपका क्लाइंट वापस आ जाएगा। तो बेसिकली आपका पूरा काम क्विक आसान। अच्छा, BuzzFeed वालों ने अपने 20% नहीं, अपने 20% एम्प्लॉयज़ को ChatGPT के आने के बाद फारिग किया। वो क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जो ब्लॉगिंग करते थे, जो उसके ऊपर वो लिखते थे, आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, कंटेंट लिखते थे, वो अब सब एआई आपको लिख के दे रहा है। इसलिए और ऊपर से जो कोडिंग होती है आपकी वेबसाइट्स वगैरह की, जो कोडिंग से लेके सारी चीज़ें आपको एआई दे रहा है। अब आगे एआई जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, वो आपके लेस कमांड्स के ऊपर ज़्यादा काम करेगा। अब ChatGPT पे ये होता है कि आपको उसको एक्सप्लेन करके बतानी होती हैं सारी चीज़ें। वो जब तक आप उसको सही खुल के सवाल नहीं करते, उससे वो जवाब नहीं दे पाता। जितना अच्छा सवाल होगा उतना जितना डीपली आप उससे सवाल पूछेंगे, इतना डीपली वो आंसर करेगा। लेकिन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में ये होगा कि आप सिर्फ उसको हिंट देंगे, वो आपको पूरी कहानी समझ के आपको बता देगा। मैं ये समझता हूँ कि एआई जो है ना, वो बहुत सारे जॉब्स खा जाएगी। जैसे डेवलपर्स हो गए, एप्लीकेशन मेकर्स हो गए, अच्छा लोगो डिज़ाइनर्स हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, कंटेंट राइटर्स हो गए, ये जितने भी ये जो ह्यूमन फोर्स लगता था, ह्यूमन दिमाग लगता था, वो सेम वही चीज़ें होती थी। अब जैसा एक बंदा है, उसको एक वेबसाइट चाहिए, वो आता है आपके पास, आपसे अपनी वेबसाइट बना के जाता है, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे इस तरह की वेबसाइट। उसके लिए आप एक डेवलपर हायर करके उसकी वेबसाइट बना के आप उसको देते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये चीज़ आपको सिर्फ जाना है, जाके उसको बताना है कि इस तरह की मुझे वेबसाइट चाहिए, इसकी मुझे आप कोडिंग लिख के दें, तो आपको एआई पूरी A to Z कोडिंग लिख के दे देगा, आपकी वेबसाइट आ गई। आपको ना डेवलपर की ज़रूरत है, ना आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, ना आपको कंटेंट राइटर की ज़रूरत है। अच्छी बात है, हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है। एंजॉय करें और अर्शान जुमानी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।